हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम 21 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमसे जुड़ जाइएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में डिप्टी एनएसए यानी एनएसए का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोलते हैं। तो अभी हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और पंकज कुमार सिंह दिसंबर 2022 में बीएसएफ के महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और याद रखना है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं। यूएनएससी के द्वारा पाकिस्तान के किस आतंकवादी को ग्लोबल आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो अब्दुल रहमान मक्की को। किस कंपनी ने वीमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? तो वायाकॉम 18 ने अभी हाल ही में जो वीमेंस आईपीएल होने वाला है 2023 में, तो दोस्तों उसके लिए मीडिया राइट्स हासिल किए हैं। याद रखिएगा कि वीमेंस आईपीएल के लिए वायाकॉम ने अगले 5 साल के लिए मीडिया राइट्स हासिल किए हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का दूसरा चरण शुरू हुआ है? तो बस्ती जिले में शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता का 5वां संस्करण सियोल में आयोजित किया गया है? तो दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है सियोल, वहां पर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 5वां संस्करण हुआ है विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता का। जेसिंडा अर्डर्न ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों वह न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो चौथी रैंक है। पहले स्थान पर याद रखना है अमेरिका है। एनडीआरएफ का स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो एनडीआरएफ का स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया जाता है। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नीलमणि फुकन का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2021 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और नीलमणि फुकन जो थे वो किस राज्य से रिलेटेड थे? आसाम से रिलेटेड थे। ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन होता है? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। किसने अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो दोस्तों ये जो स्पेनिश सुपर कप है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। तो इसको अभी हाल ही में किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। तो दोस्तों कौन इसका आयोजन करेगा? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और यह कब आयोजित होगा? तो यह 10 से 12 अप्रैल 2023 के बीच में आयोजित होने वाला है। कहाँ आयोजित होगा? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। दोस्तों इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में पर्यटन व्यवसाय यानी टूरिज्म बिजनेस के अवसरों को समझने तलाशने के लिए जो वैश्विक कारोबार हैं, विचार हैं और उनके जो निर्माता हैं उनको एक साथ लाना है। दोस्तों वर्तमान में भारत के पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी हैं। और याद रखना है कि ये जो ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट हो रहा है यह पहली बार आयोजित हो रहा है। ठीक है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों अगर आप इसमें डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज जरूर करिएगा PS100, तो आपको इस मॉक टेस्ट में डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाशिम अमला किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों हाशिम अमला जो थे वो साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेलते थे और उन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। सभी फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास ले लिया है। हाशिम अमला ने साउथ अफ्रीका के लिए 124 टेस्ट और 181 वनडे मैच खेले हैं। हाशिम अमला ने टेस्ट में 28 और वनडे में 27 शतक लगाए हैं। टेस्ट मैचों में उन्होंने
9,282 और वनडे मैचों में 8,113 रन बनाए हैं और कुल मिलाकर के उनके जो रन थे वो थे 18,672 रन। दोस्तों वह टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले और एकमात्र दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज थे। दक्षिण अफ्रीका की बात आई है तो दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की तो ये किस महाद्वीप में है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है और इसकी जो कैपिटल है वो है प्रीटोरिया। दोस्तों इसकी सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं आप ध्यान से सुनिएगा। साउथ अफ्रीका ये आप देख पा रहे हैं और इसकी जो सीमा है वो नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे से लगती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी सीमा मोजाम्बिक से भी लगती है। दोस्तों आपको ये छोटे छोटे से द्वीप दिखाई दे रहे होंगे, द्वीप नहीं है ये छोटे छोटे से देश हैं। ठीक है, तो ये जो देश आप देख पा रहे हैं ये है स्वाजीलैंड और ये है लेसेथो। क्या है? लेसेथो। तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर ही है। जो लेसेथो है दोस्तों यह पूरी तरह से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ देश है। ठीक है, इसके चारों तरफ साउथ अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन है किसने मानवता की सेवा के लिए ईसा पुरस्कार 2021-22 जीता है? ठीक है दोस्तों, इसे हम ISA नहीं पढ़ते हैं, इसे ईसा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ईसा पुरस्कार 2021-22 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सैंडुक रूइट को। किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? सैंडुक रूइट को। तो हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक और प्रख्यात नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर सैंडुक रूइट। तो इन्हें जनवरी 2023 में मानवता की सेवा के लिए ईसा पुरस्कार 2021-22 दिया गया है। दोस्तों जो ईसा पुरस्कार है ये बहरीन का एक शीर्ष नागरिक पुरस्कार है। किस देश का है? बहरीन का। इस पुरस्कार में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार दिया जाता है और इसके अलावा स्वर्ण पदक दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। और याद रखिएगा कि यह जो पुरस्कार है हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। डॉक्टर सैंडुक रूइट भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के साथ साथ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, बहरीन की बात आई है तो बहरीन के वर्तमान में किंग कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा हैं। ठीक है, बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा है। बहरीन की करेंसी क्या है? बहरीन दिनार है। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं बहरीन का मैप, बहुत ही छोटा देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो वो बना है रसिया। कौन सा देश दोस्तों? रसिया बना है, रूस बना है। तो रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। अप्रैल से दिसंबर की अवधि के दौरान रूस से आयात 5 गुना बढ़कर के 32.9 अरब डॉलर हो गया है। दोस्तों रूस से भारत आयात में कच्चे तेल और उर्वरक 2 प्रमुख योगदान करता है। यानी दोस्तों हम रूस से क्या खरीद रहे हैं? कच्चा तेल खरीद रहे हैं और फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं। ठीक है, इसी से भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ा है। भारत रूस को इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात भी बढ़ाना चाहता है। यानी भारत ये कह रहा है कि आप हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ये खरीदो, हम आपका कच्चा तेल और उर्वरक खरीदेंगे। अगला क्वेश्चन है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पराली बोडल गांव में नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़ में। कहां है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है वो नारंगी रंग का चमगादड़ जो कि दुर्लभ प्रजाति का है और ये छत्तीसगढ़ के कांगेर जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर देखा गया है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो पराली बोडल गांव में पेंटेड बैट यानी कि दोस्तों एक प्रकार से नारंगी रंग का जो दुर्लभ चमगादड़ था वो देखा गया है। इस रंगे हुए चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम जो है वो है कैरीबोला पिक्टा। क्या नाम है दोस्तों? कैरीबोला पिक्टा। इस प्रजाति को विश्व स्तर पर लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। यानी ये पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो ये लुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। यह प्रजाति आमतौर पर बांग्लादेश, ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। भारत में यह पश्चिमी घाट, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा में पहले भी देखा जा चुका है। देश में चमगादड़ों की करीब 131 प्रजातियां हैं जिनमें से 31 मध्य भारत में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है बदरा अलियू जोफ का निधन हो गया है, वह किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो दोस्तों वह गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो 18 जनवरी 2023 को
इंडिया में ही एक छोटी बीमारी के बाद पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा अलियू जोफ का निधन हो गया है। दोस्तों, वह 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे गाम्बिया के। गाम्बिया की बात करें तो दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में है और कैपिटल क्या है, बंजुल है, और यहाँ की करेंसी है गैम्बियन दलसी। अगला क्वेश्चन है, मारिया ब्रानयास सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बनी है, उनकी उम्र कितनी है? तो दोस्तों उनकी उम्र है 115 साल। ठीक है, तो स्पेन में रह रही अमेरिकी मूल की महिला है मारिया ब्रानयास मोरेरा। तो अब वो दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र की जीवित इंसान बन गए हैं, यानी महिला और पुरुष में वो सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बनी है। दोस्तों ब्रानयास मोरेरा की जो उम्र है वो है 115 साल 321 दिन। उनका जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1961 को हुआ था। और दोस्तों अभी हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक उम्र की महिला थी ल्यूसिल रैंडन, तो उनका निधन हो गया है। अब उनके बाद कौन बनी है सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति? तो वो बनी है मारिया ब्रानयास मोरेरा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं शुभमन गिल। ठीक है दोस्तों, तो इंडियन क्रिकेटर हैं शुभमन गिल। तो उन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया है। किस देश के खिलाफ लगाया है? न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया है। और दोस्तों वो सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये जो शतक लगाया है वो 23 साल 132 दिन में लगाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के ईशान किशन के नाम था। उन्होंने 24 साल 145 दिन में दोहरा शतक लगाया था। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो शुभमन गिल थे उन्होंने 208 रन की पारी खेली है और वो दोहरा शतक लगाने वाले भारत के 5वें भारतीय बन गए हैं, 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले दोस्तों रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग और इसके अलावा ईशान किशन और अब शुभमन गिल जो है वो दोहरा शतक लगा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों शुभमन गिल 19 पारियों में वनडे में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय भी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के जो निदेशक हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रवीण शर्मा नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। शर्मा की बात करें तो दोस्तों 2005 बैच के इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के ऑफिसर हैं। अभी हाल ही में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं उनमें पंकज कुमार सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और चेतन शर्मा को बीसीसीआई चयन समिति का अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में किस क्षेत्र में कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी एनसीआर में जो कोयला का उपयोग है, कोयले का इस्तेमाल है, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो दोस्तों वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कोल इंडिया, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यह सुझाव दिया है कि आप लोग ये सुनिश्चित करिएगा कि जो एनसीआर है उसमें कोयले का आवंटन ना हो सके। ठीक है, बात करते हैं एनसीआर की। तो दोस्तों एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। तो एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इसके अलावा दिल्ली, इनके डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं, ये मैप है एनसीआर का। तो ये हरियाणा वाला पार्ट है, ये यूपी वाला पार्ट है और ये है दोस्तों राजस्थान वाला पार्ट और ये दिल्ली। ठीक है, तो ये सभी जो है वो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे कम उम्र में वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? शुभमन गिल, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर ले हमारे एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें, फिर इसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।